Hello student, in this video we will learn about the oxides of nitrogen। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशंस पर रिएक्ट करके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन जो है +1 से लेकर के +5 तक ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें फर्स्ट यदि हम देखें नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला इज N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके हम इसको बना सकते हैं। यदि हम देखें प्रिपरेशन तो अमोनियम नाइट्रेट इसको हीट कर दें टू फॉर्म अमोनिया। एक तो अमोनिया नहीं बनेगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस N2O, तो N2O और प्लस साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। ये बन जाएगा ऑन हीटिंग द अमोनियम नाइट्रेट टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रस ऑक्साइड की, ये एक कलरलेस गैस होती है। तो ये एक कलरलेस अनरिएक्टिव गैस है, किसी के साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करता है, जनरली बहुत कम ही ये रिएक्शन करते हैं। फेंट प्लीजेंट स्मेल के साथ होती है। इट हैज़ फेंट प्लीजेंट, हल्की प्लीजेंट स्मेल है। इट इज़ ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ये एक तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड है, मीन्स इट हैज़ नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू या लिटमस सॉल्यूशन डालने पर कोई एक्शन नहीं देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट एज एनास्थेटिक फॉर माइनर ऑपरेशन, इसमें एनास्थेटिक नेचर का होता है माइनर ऑपरेशन के लिए। हल्का ये जो है हम एनास्थेटिक कंपाउंड मीन्स बेहोशी के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं बेहोश करने के लिए, लेकिन ये भी माइनर ऑपरेशन के लिए ही है। दिस गैस आल्सो नोन एज लाफिंग गैस बिकॉज इट कॉजेस हिस्टेरिकल लाफ्टर व्हेन इनहेल्ड बाय समवन। जब कोई इस व्यक्ति को यदि इनहेल कर लेता है तो ये हिस्टेरिकल लाफ्टर वहाँ पर जो है इफ़ेक्ट देता है, जिससे हम इस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। दिस गैस इज़ आल्सो नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ये नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। और नॉन टॉक्सिक नेचर होने के कारण इसको हम जनरली जैसे जो स्ट्रिक्ट फूड है या हेल्थ रेगुलेशंस है उसमें आसानी से इसका यूज़ कर पाते हैं। और यदि देखा जाए तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट यूज़ है वो है एज ए प्रोपिलेंट फॉर बाइब्ड आइसक्रीम। बाइब्ड जो आइसक्रीम होती हैं उनके लिए प्रोपिलेंट के रूप में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर नाइट्रोजन का +2, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड में होता है +1। तो इसको यदि हम प्रिपरेशन देखेंगे तो प्रिपरेशन जनरली ये की रिएक्शन भी है। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ 1100 केल्विन पर रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम टू फॉर्म 4NO + 6H2O। तो ये 4NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा इसी तरह से यदि हम कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, तब ये भी किसका फॉर्मेशन कर देता है, इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड। एक तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा प्लस NO प्लस H2O, वाटर का भी फॉर्मेशन होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये हम नाइट्रिक ऑक्साइड को आसानी से बना सकते हैं। और भी इसके मेथड होते हैं बनाने के, और ये एक तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, यहाँ पर भी लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन का कोई एक्शन नहीं होता है। एंड इट इज़ ए कलरलेस गैस भी है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इस पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और इस कारण से यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 11 हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में,
मीन्स 5 तो पेयर्स बन जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, इस कारण से पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेट, लेकिन जब वह लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होता है तो एक्चुअल में वह डाइमर फॉर्म में रहता है। मीन्स 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक डाइमर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स यदि हम यहाँ पर ये 2NO लेते हैं तो ये NO होल ट्वाइस इस तरह से डाइमर बना लेते हैं, और इसी डाइमर होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर के वो भी पेयर्ड हो जाता है, और इसी कारण से वह डाईमैग्नेटिक हो जाता है इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डाईमैग्नेटिक, जबकि वही गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट इज़ वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसी तरह से यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2NOCl मीन्स नाइट्रोसिल क्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। मीन्स यदि आप इसको थोड़ा हीट करते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स यदि हम 2NO इस गैस को हीट करते हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, तब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये थे नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी है कि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी पाया जाता है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, एंड इट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है एंड प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स दे करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब हमारे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने के कारण ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, तो ये इसको डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है नेक्स्ट हमारा, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है +3। इसको प्रिपेयर करने के लिए सिंपल मेथड है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं बिलो 253 केल्विन टेम्परेचर, लेस देन 253 केल्विन टेम्परेचर, टू फॉर्म N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का ये फॉर्मेशन कर लेगा। इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं इसको बनाने के लिए, और इसके यदि हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर का भी होता है। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई जैसे हमने प्रिपरेशन देखा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो ये पेल ब्लू सॉलिड कहलाता है। लो टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होता है, मीन्स माइनस में यदि हम देखें तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर, मीन्स इसको यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इट डिकम्पोज जस्ट अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, 273 केल्विन के ऊपर ही ये डिकम्पोज हो जाता है। नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीन्स इस तरफ ब्लू सॉलिड है और यहाँ पर ये कलरलेस और ये ब्राउन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इन गैसियस फेज, इसको हम गैसियस फेज में नहीं रख सकते हैं, सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही ये डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, और जैसे ही मेल्ट होता है वैसे ही डिकम्पोज हो जाता है। तो इट इज़ वेरी अनस्टेबल इन गैसियस फेज, ओनली एग्जिस्ट इन मीन्स प्योर फॉर्म में तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स NO2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +4 होता है। और इसके प्रिपरेशन के लिए आपने ये ऑलरेडी एक 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ा होगा कि यदि हम लेड नाइट्रेट को हीट कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर एक तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा PbO प्लस NO2, और साथ में
और ये होगा O2 ऑक्सीजन, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा 2 PbO 4 NO2 प्लस O2। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरह से हम जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, PbO एक येलो कलर का रेसिड्यू बच जाता है और 4 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्लस O2। गैस फेज में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, जनरली ये गैसियस फेज में रहता है, तो प्रॉपर्टीज़ और इसका जो कलर होता है इट इज़ ए ब्राउन कलर्ड गैस। एक तरह से ये ब्राउन कलर की दिखाई देती है जब ये निकलती है, तो ब्राउन कलर। और कभी कभी तो ये हमारे एनवायरनमेंट में भी हमको देखने को मिलती है, ब्राउन हैज़ का फॉर्मेशन, ब्राउन हैज़ बन जाता है। वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की वजह से। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ब्राउन गैस, इसको ब्राउन गैस के नाम से भी जानते हैं। NO2 इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर का भी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ रिएक्टिव एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक रिएक्टिव गैस है और पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, बिकॉज इट आल्सो कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ये पैरामैग्नेटिक है। इसको ये इक्विलिब्रियम में रहता है above 415 केल्विन, इट कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीन्स थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, एंड एट 250 केल्विन यदि थोड़ा टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो इट कंसिस्ट मेनली N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, मीन्स ये डाइमर के फॉर्म में रहता है। और ये डाइमर जनरली या तो गैसियस फॉर्म में बना रहता है या फिर लिक्विड फॉर्म में। इसके साथ ये किसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इन गैसियस और इन लिक्विड स्टेट। यदि प्योर सॉलिड कर दिया तो फिर N2O4 ही रह जाता है, 2 NO2 वहाँ पर नहीं मिलता देखने में। तो मीन्स ये दोनों रहेंगे, कूल करेंगे तो N2O4, थोड़ा सा यदि इसको हम हीट कर देंगे तब फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मेशन करता रहता है। तो एक N2O4 कलरलेस या तो सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, वो भी ब्राउन कलर की। नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जनरली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेटिंग द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे जिसको डिहाइड्रेट कराएंगे P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में कराने से ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, मीन्स HPO3 प्लस N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस 2 N2O5। इसके यदि हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जनरली ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है लो टेम्परेचर पर, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कलरलेस सॉलिड है बिलो 273 केल्विन, 273 केल्विन के नीचे तो ये कलरलेस सॉलिड है, लेकिन जब हम इसको 303 केल्विन पर यदि हीट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू येलो लिक्विड। N2O5 जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर का होता है, पेल येलो, हल्का येलो। वहीं यदि हम इसको और आगे थोड़ा हीट करते हैं, फर्दर टेम्परेचर इसका राइज करते हैं और एट 313 केल्विन N2O5 डिकम्पोजेस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन गैस है, प्लस ऑक्सीजन, इसके रूप में ये डिसोसिएट हो जाता है। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक नेचर का होता है और ब्लू लिटमस को सॉलिड में रेड में कन्वर्ट करेगा। वहीं इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज आयनिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है सॉलिड स्टेट में, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, इसीलिए सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल है, जबकि गैसियस फेज में ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल पाए जाते हैं। N2O5 आल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आप जैसे ही इसको डिसोसिएट करेंगे यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो फर्दर दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उन्हें ऑक्सीडाइज कर सकता है।
तो ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये थे टोटल 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब हम कोल या ऑयल पावर स्टेशन में इसको बर्न करते हैं तो वहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में लगातार एज ए पॉल्यूटेंट के रूप में मिक्स होते रहते हैं, और बाद में वही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किसका कारण बनते हैं? एसिड रेन और फोटोकेमिकल स्मोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रोजन डिफरेंट तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, जिनमें ऑक्सीजन भी पाया जाता हो वो ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो ये भी एक ऑक्सो एसिड है और ये डिफरेंट तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। उनमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड एक देखा जाए तो वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वीक एसिड की कैटेगरी में ही उसको माना जाता है, लेकिन काफ़ी स्टेबल होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल भी है, क्वाइट यूज़फुल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ना है। फर्स्ट है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, या तो सोडियम नाइट्रेट ले लें या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे हम NaNO3 सोडियम हमने ले लिया, नाइट्रेट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको हम हीट करेंगे और हीट करने पर लगभग ये 423 केल्विन से इसको हीट कर सकते हैं। 475 केल्विन तक टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे टू फॉर्म ये यहाँ से नाइट्रिक एसिड। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा और HNO3 बन जाएगा, तो प्लस HNO3 और बाकी देखिए क्या बचा हुआ, Na बचा, एक हाइड्रोजन बचा और SO4, तो यहाँ पर जोड़ देंगे NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी नाइट्रिक एसिड को हम डिस्टिलेट कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और नाइट्रिक एसिड को थोड़ा प्यूरीफाई कर देगा और कंसंट्रेट कर देगा। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियली इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इंडस्ट्रियल मेथड इसको हम इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा इसे प्रिपेयर करते हैं। इन दिस रिएक्शन जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे, मीन्स 4NH3 रिएक्ट विथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड रोडियम। और यदि हम यहाँ थोड़ा प्रेशर बढ़ा लेते हैं तो टेम्परेचर हमें कम लग जाएगा, 500 केल्विन एट 9 बार प्रेशर। यदि प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं तब फिर ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1100 केल्विन के समथिंग, टू फॉर्म 4NO प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में ये वाटर भी बना लेगा 6H2O। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें 90.2 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है, किलोजूल पर मोल, -92 माइनस मतलब जो है एक्सोथर्मिक नेचर का है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो इट इज़ द की रिएक्शन फॉर ऑफ द ओस्टवाल्ड प्रोसेस और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगी इसके लिए। और जब NO बन जाएगा इसको हम फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इजली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वाटर में डिज़ोल्व करके हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, 3NO2 प्लस H2O टू फॉर्म 2HNO3 और साथ में यहाँ पर NO भी बच गया, ये NO। तो NO को क्या है, ये दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है। इस NO का हम
फर्दर फिर से किस में यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन फिर NO2। इस तरह से ये बार बार रिसाइकिल होने से हमें क्या जो रॉ मटेरियल था मीन्स अमोनिया था, अमोनिया का यहाँ पर यूज कम से कम करना पड़ेगा। तो इस मेथड के द्वारा क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड का यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके द्वारा हमें जो इसके डिस्टिलेशन से जनरली हम जो एक्वस नाइट्रिक एसिड होता है कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। 68% तक इसको हम जनरली ऑब्टेन करते हैं वहाँ से। और बाद में यदि हम फर्दर इसका कंसंट्रेशन और कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तब हमें ये 98% बाय मास भी मिल सकता है। तो इसको ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ओस्टवाल प्रोसेस है बनाने के लिए, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिसाइकिल होता है। इसका ये फ़ायदा है जिससे हमें बार बार अमोनिया का यूज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसी का यूज़ लगातार हम रिसाइकिल करते जाते हैं और नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन करते जाते हैं, सिर्फ वाटर की ज़रूरत आगे अलग से पड़ेगी। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जैसे देखिए प्योर नाइट्रिक एसिड इज़ ए कलरलेस लिक्विड। एक कलरलेस लिक्विड होता है जो प्योर होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 355.6 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 231.4 केल्विन होता है। जो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड है इट आल्सो कंटेन्स 68% बाय मास। जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड वो एक्चुअल में 68% बाय मास वाला होता है। और यदि ज़्यादा प्यूरीफाई करना है तो 98% तक मैक्सिमम उसको जो है हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में यूज होने वाला सिर्फ 68% वाला ही जनरली आता है। इम्प्योर एसिड इज जनरली येलो इन कलर। इम्प्योर एसिड जो है थोड़ा येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के रूप में वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, जिसके कारण से उसका कलर चेंज होकर के येलो हो जाता है, कलरलेस से वह येलो हो जाएगा। और जिस नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो एज ए गैस, दैट नाइट्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग मतलब इसमें से फ्यूम निकलता रहता है, धुआं धुंध जैसा निकलता रहता है। यदि हम इसके कैप को खोल दें बॉटल में जिसमें नाइट्रिक एसिड रखा है और यदि उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स है तो धुआं जैसा निकलेगा, जिसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। यदि स्किन पर गिर जाए तो निश्चित है कि एसिड है, और ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। कोरोसिव एक्शन इसका भी होता है स्किन पर एंड प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर्स। और ये हमारे मतलब स्किन ऐसे लगे जैसे जल रही हो पूरी। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी नाइट्रिक एसिड की। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे एसिडिक नेचर के होते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ हाईली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज हाईली आयोनाइज्ड, लेकिन जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उससे थोड़ा सा ये कम होगा, लेकिन मेन तो 3 एसिड ही होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यही 3 इंपॉर्टेंट है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, हाईली आयोनाइज्ड इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में ये हाईली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और आयोनाइज होकर के यदि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब है कि ये किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। तो यदि हम वाटर के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव आयन, तो इस तरह से ये नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये 2 की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। इसके अलावा यदि हम इसके एक्वस सॉल्यूशन को किस में रखते हैं? ब्लू लिटमस डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। ये भी इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक नेचर का होगा। तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने वाला भी एसिड होगा वाटर में, ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट करता है तब भी ये क्या होगा? एसिडिक नेचर का। और यदि ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करके
सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं तब भी किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के। तो रिएक्ट विद बेसेस कार्बोनेट्स जैसे हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेता है टू फॉर्म सॉल्ट। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो कि एक क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट के रूप में नाइट्रेट सीरीज का देते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH बेस है प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह से यदि हम कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट के साथ, क्योंकि कार्बोनेट भी बेसिक नेचर के होते हैं, तब भी ये कार्बोनेट और जो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन आसानी से कर लेते हैं वो लगभग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इनको अलग कर देंगे और ये भी सोडियम नाइट्रेट। बाइकार्बोनेट के साथ यदि रिएक्शन करते हैं जैसे NaHCO3 प्लस HNO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्शन करने पर भी सेम तरह से कंपाउंड मिलेगा NaNO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और यदि दोनों के साथ रिएक्शन करता है इसका मतलब है कि ये क्या है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड आल्सो रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, यदि उनके साथ ही रिएक्शन कर लेता है नाइट्रिक एसिड तब भी ये क्या है, मिस एसिड कहलाएगा। हम इसके एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, तो इट आल्सो रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर टू फॉर्म सीरीज ऑफ नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट सीरीज के ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था, इन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा आप नाइट्रिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, मीन्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। यदि हम नाइट्रिक एसिड को क्या कर दें, हीट कर देते हैं तो हीट करने पर यह डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मेशन कर लेगा, साथ में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मिलके वाटर का भी फॉर्मेशन और ऑक्सीजन 2H2O 4NO2 और प्लस O2। तो इस तरह से ये डिकम्पोज होगा किसके किसके रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। नेक्स्ट है एक्शन ऑन मेटल्स। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, तो एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं सिंगली, हाँ एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, मीन्स नाइट्रिक एसिड और HCl दोनों मिलकर के इनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बट सिंगली यदि नाइट्रिक एसिड लेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। HNO3 रिएक्ट विद ऑल मेटल्स एंड द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, मीन्स नेचर ऑफ मेटल दो तरह के मेटल हो सकते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन और दूसरे होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो अलग अलग दोनों केसेस में अलग अलग तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ और एसिड ये चेंज, मीन्स डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड लेने से भी प्रोडक्ट बदल सकता है और टेम्परेचर बदलने से भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो एक्शन ऑन मेटल में फर्स्ट देखिए, जैसे मेटल्स दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, लेड etc। जब यहाँ पर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो मेटल नाइट्रेट सभी बनाएंगे, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम को हम किस नाम से जानते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन है। तो नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक फॉर्म में है, हाईली रिएक्टिव होता है, इट फर्दर रिएक्ट विद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को वो नाइट्रिक एसिड फर्दर रिएक्ट करके यहाँ पर रिडक्शन प्रोडक्ट देगा, मीन्स उसको रिड्यूस कर देगा, किसको, नाइट्रिक एसिड को, और साथ में वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा रिडक्शन प्रोडक्ट प्लस वाटर।
तो एक तो मतलब वाटर और दूसरा नाइट्रेट, ये तो कांस्टेंट है ही है, और साथ में रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। मीन्स हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन ये कर सकते हैं, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट भी मिल सकता है ये। तो ये 3 तरह के यहाँ पर क्या मिल सकते हैं, रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में मेटल नाइट्रेट और एक मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए हम जैसे यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले जिंक को हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो कंसंट्रेट के साथ हमेशा जिंक नाइट्रेट एक तो मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O एक तो मिल जाएगा, जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO2 और साथ में 2H2O। तो ये कंसंट्रेटेड के साथ यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी ये तो फिक्स ही है, वाटर भी एक रिडक्शन प्रोडक्ट है और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिंक नाइट्रेट। हम यदि वहीं पर जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट के साथ, तब रिडक्शन प्रोडक्ट हमें अलग मिलेगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O। तब हमें देखिए रिडक्शन प्रोडक्ट क्या मिला, ये कंसंट्रेट के साथ है और ये किसके साथ मिला, डाइल्यूट के साथ है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये बाकी प्रोडक्ट बाकी के सेम है, जिंक नाइट्रेट ही है प्लस 5H2O, रिडक्शन प्रोडक्ट चेंज होते जा रहे हैं। यदि हमने वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया तब ये देखिए वेरी डाइल्यूट है, मीन्स वाटर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, जिंक नाइट्रेट ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमें अमोनियम नाइट्रेट एज ए रिडक्शन प्रोडक्ट ये मिलेगा H2O ये 3। तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से रिडक्शन प्रोडक्ट, कंसंट्रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड और वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से अब हम ऐसे मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब हम मेटल्स दैट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन उनके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ इन्हें रिएक्शन कराएंगे, तब किस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रिक एसिड अपने आप को खुद को ही रिड्यूस कर लेता है टू फॉर्म, एक तो क्या देगा ये रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा प्लस H2O और साथ में यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन इसे लिबरेट करता है, जबकि इसके पहले क्या था, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होता है और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन मेटल के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन साथ में नाइट्रिक एसिड ये होगा टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट, एक तो मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में ये वाटर का भी फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल यदि चीज़ें यहाँ पर क्या क्या मिलेगी, एक तो मेटल नाइट्रेट मिलेगा, रिडक्शन प्रोडक्ट, और ये वाटर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हम जब किसी मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब आपको मिलेगा एक तो मेटल नाइट्रेट और रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड डाइल्यूट के साथ मिलेगा, साथ में वाटर। तो अलग अलग दोनों का मेथड है लेकिन रिएक्शन होने का। कॉपर नाइट्रिक एसिड यदि हम कंसंट्रेट लेंगे तो सेम तरीके से ही रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी कंसंट्रेट के साथ डाइऑक्साइड ही मिलेगा और साथ में वाटर। फिर हम यदि कॉपर को डाइल्यूट के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं देन इट आल्सो फॉर्म कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, लेकिन यहाँ पर ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा एज ए रिडक्शन प्रोडक्ट। रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ये मिलता है 2NO और ये 4H2O। तो इस तरह से जिंक के साथ थोड़ा अलग है डाइल्यूट में और कॉपर के साथ अलग है, मीन्स जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी तरह से ये मरकरी है, सिल्वर है, इनके साथ भी सेम मैनर में रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, तो
रिएक्शन विद नोबल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम, सिंगली तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, बट दीज मेटल्स आर अटैक्ड बाय एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट HNO3 एंड 3 पार्ट HCl। इन दोनों के मिक्सचर, दोनों कंसनट्रेट होंगे, इसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं। ये हाईली मतलब कोरोसिव नेचर का हो जाता है, कंसनट्रेट होंगे दोनों के दोनों, यहाँ पर भी ये भी कंसनट्रेट लेना है और ये भी कंसनट्रेट। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं 1:3 में, तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, एक तो NOCl प्लस H2O और साथ में ये नेसेंट क्लोरीन एटम, इनको लिबरेट करते हैं। तो ये नेसेंट क्लोरीन एटम चूँकि हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, और यही नेसेंट क्लोरीन किसके साथ आसानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, गोल्ड है तो ये गोल्ड क्लोराइड बना लेंगे। इसी तरह से यदि प्लैटिनम है तो ये प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करके प्लैटिनम टेट्रा क्लोराइड, इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सिंगली तो ये कोई भी मतलब गोल्ड या प्लैटिनम हो, सिंगल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट दीज आर अटैक्ड बाय एक्वारेजिया टू फॉर्म गोल्ड क्लोराइड, और प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनम क्लोराइड के रूप में रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट है इसके जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में देखेंगे तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर का होता है। और क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे यदि हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तब हमें, अब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस भी कर सकता है। तो अब ये देता है 2NO2 कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्लस H2O, और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। इसी तरह से यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तब डाइल्यूट के साथ ये रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में क्या देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, और साथ में ये यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी लिबरेट करेगा। तो ये जैसे यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन होंगे। तो अब जब ये ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, इसी कारण से इट कैन ऑक्सीडाइजेस मैनी नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स। बहुत सारे ये नॉन मेटल और कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की। तो कुछ रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, सबसे पहले है नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हैज़ नो एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, लाइक जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, इन पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का कोई एक्शन नहीं होता है। ओनली कंसनट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है इसी के साथ ही ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो सल्फ़र को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड के साथ, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 0 था, जबकि यहाँ पर 4 × 8 -8 और ये +2 मीन्स 6 बचेगा, 6 ऑक्सीडेशन। तो 0 से +6 तक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया, प्लस 6NO2 + 2H2O। रिडक्शन प्रोडक्ट हर जगह पर मिलेगा यहाँ पर, लगभग कंसनट्रेट के साथ तो हर जगह ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही देते हैं। इसी तरह से कार्बन, कार्बनिक एसिड के रूप में कार्बन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म H2CO3 प्लस रिडक्शन प्रोडक्ट 4NO2 + 2H2O के रूप में मिलेगा। इसी तरह से यदि हम फास्फोरस को रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, देन फास्फोरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू या ऑक्सीडाइजेस इनटू फास्फोरिक एसिड, तो ये H3PO4 इसका फॉर्मेशन कर लेगा। साथ में रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में 5NO2 + H2O, तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट हो जाएंगे किसके, नाइट्रिक एसिड के। इसी तरह से यदि आप आयोडीन को रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, देन इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयोडिक एसिड, तो ये बना लेगा 2HiO3। आयोडीन H यहाँ से मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, आयोडिक एसिड प्लस 10NO2 + 4H2O, तो ये यहाँ रिडक्शन प्रोडक्ट।
इस तरह से ये नॉन मेटल को इजीली देखिए ऑक्सीडाइज कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड। इसी तरह से ये आर्सेनिक को भी आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंटीमनी है तो उसको एंटीमनिक एसिड में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर देता है। सेम इसी तरह से ये जैसे नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज किया, अभी हम कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को भी देखेंगे, कंपाउंड को किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। तो कंपाउंड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स है, यहाँ पर डाइल्यूट एज वेल एज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिस नंबर ऑफ कंपाउंड्स, दोनों यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे हम H2S को यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लेंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा 2NO प्लस H2O, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड अभी यहाँ पर ये चार्ज है -2, ये इसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स 3S सल्फर का वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह से यदि हम कंसनट्रेट ले रहे हैं तो कंसनट्रेट में फिर हमें ये रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, 2NO2 प्लस 2H2O और साथ में ये सल्फ़र मिल जाएगा। तब रिडक्शन प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट के साथ 2NO और इसके साथ 2NO2, बाकी सभी जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र के रूप में ऑक्सीडाइज किया जाएगा। इसी तरह से यदि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड डाइल्यूट के साथ हमें मिलेगा एक तो NO प्लस H2SO4, यहाँ पर H2O भी लेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करके, और ये भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। सल्फ़र पर यहाँ पर है +4 जबकि वहाँ पर हो गया है +6, तो ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये 3 और ये हो जाएगा 2। इसी तरह से जब हम कंसनट्रेटेड के साथ यदि रिएक्शन करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड को तब भी हमें 2, लेकिन अब रिडक्शन प्रोडक्ट है 2NO2 प्लस 2H2SO4, ये प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, सॉरी H2SO4। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से यदि हम फेरस सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरिक सल्फेट। ये फेरस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक बना लेता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 कंसनट्रेटेड है। यदि डाइल्यूट लेंगे तो NO मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, लेकिन कंसनट्रेट ले रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस साथ में 2H2O, ये रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसनट्रेट के साथ मिलेगा। तो फेरस से फेरिक मीन्स यहाँ आयरन पर है +2 चार्ज, जबकि यहाँ पर कितना हो गया, ये +3 चार्ज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडाइज हो गया। नाइट्रिक एसिड इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी रिएक्शन करता है। तो एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ जैसे बेंजीन है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, और कुछ रिएक्शंस हम वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे उनकी बाकी की रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। साथ में यहाँ पर H2O वाटर भी मिलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन भी कर सकता है। इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में ये प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। चूँकि नाइट्रेट आयन, यदि हम हाइड्रोजन को अलग करें तो नाइट्रेट आयन बनेगा जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स उसके 3 अलग अलग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं और उसके द्वारा वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले FeSO4 फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, एंड दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। कोई भी मतलब ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी नाइट्रेट आयन हो, मेटल नाइट्रेट कोई भी दूसरे हो सकते हैं, एंड देन
एडिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 along द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। स्लोली इसको साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से धीरे धीरे इस तरह से स्लैंटिंग वे में मतलब हम ऐड करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके उसको मिक्स करेंगे। ए ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द इंटरफेस, जहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी का सॉल्यूशन मिक्स होगा वहाँ पर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, उसे हम ब्राउन रिंग विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। इसके लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये फेरस आयन है मीन्स FeSO4 का, साथ में ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रेट आयन प्लस 4H आयन एसिड है, टू फॉर्म NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस Fe ट्राई पॉजिटिव। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ में वाटर बनेगा। और इसके बाद ये फर्दर NO जो है Fe डाई पॉजिटिव के साथ फिर रिएक्शन करता है NO के साथ, साथ में ये 5 वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म और फॉर्मेशन कर लेंगे FeH2O, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है 5NO डाई पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इससे हम पता चलता है कि यहाँ पर नाइट्रेट आयन था उस मेटल सॉल्ट में कि नहीं है। तो इस तरह से ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। तो ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स का भी कभी फार्मूला पूछा जा सकता है किसे, या नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यूजेस में फर्स्ट देखिए, जैसे यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव के रूप में TNT मीन्स ट्राई नाइट्रोटोलुइन, पिक्रिक एसिड है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज ETC। डिफरेंट तरह के एक्सप्लोजिव जो बनते हैं वह नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बनते हैं। और RDX वगैरह भी नाइट्रिक एसिड की हेल्प से ही बनता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र के लिए अमोनियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नाइट्रिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाते हैं इससे, डाइस है, परफ्यूम्स है, सिल्क, इन सबको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड आल्सो यूज्ड इन पिकलिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को क्लीनिंग करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइज़र मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला यूज करते हैं इसको। एंड इट आल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जब हमारे गोल्ड एंड सिल्वर की चमक फीकी पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास और उससे बोलते हैं इसको साफ़ कर दो, मीन्स वो एक्वारेजिया बना करके नाइट्रिक एसिड और HCl का सॉल्यूशन बना करके उसको वॉश कर देता है, तो फिर से चमक आ जाती है। होता है क्या है कि ऊपर की लेयर को वो रिमूव हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, इस कारण से वह फिर से चमकने लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।